भरतपुर के बयाना में पीलूपुरा नामक गांव के समीप 1 नवंबर को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गुर्जर आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक को जाम कर बैठे हैं। इससे प्रदेश एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की चपेट में है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर करौली जिले के सर्वाधिक गांव प्रभावित हैं। आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के अलावा सड़क मार्ग एहतियातन बसों का संचालन बंद करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार भी गुर्जर आंदोलन को टालने के लिए पहले से ही संवेदनशील है। सरकार ने गुर्जरों को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया था। इस पर गुर्जर समाज का एक धड़ा सरकार से मिला और वार्ता सकारात्मक रहने के साथ गुर्जरों की करीब 14 मांगों को मान लिया गया। लेकिन कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला व सरकार की समझाइश को दरकिनार कर रेलवे की पटरियों को रोककर समर्थकों के साथ बैठे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री अशोक चांदना को कर्नल बैंसला के पास भेजा, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी और खेल मंत्री अशोक चांदना को बैरक लौटना पड़ा। अब सरकार गुर्जर आंदोलन को अन्य जिलों में फैलने से रोकने के प्रयास में जुटी हुई है। दौसा जिले में निहालपुरा व आबांदरी गांव में हुई गुर्जर समाज के लोगों की बैठक में सरकार के प्रयासों का असर देखने को मिल रहा। यहाँ सिकंदरा के आसपास बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। यहाँ गुर्जर समाज के नेताओं ने करोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कर्नल बैंसला को ही उनका नेता माना और विजय बैंसला के नेतृत्व में आंदोलन करने पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में दौसा क्षेत्र के गुर्जरों ने 4 नवंबर को महापंचायत करने का निर्णय लिया है, जिसमें आंदोलन में भाग लेने या न लेने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार के सकारात्मक रवैये के कारण गुर्जर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पूर्वी राजस्थान के गुर्जर बहुल क्षेत्रों में की इंटरनेट सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों को हालांकि परेशानी हो रही है, लेकिन अफवाह पर अंकुश लगाने में प्रशासन सफल रहा है। वहीं राज्य सरकार प्रशासन के माध्यम से लगातार आंदोलन के रुख पर नजर बनाए हुए है एवं गुर्जरों के दोनों दलों से संपर्क साधकर बातचीत के मामले का हल निकालने में जुटी हुई है। इस समाज की मुहिम से ये जाहिर होता है कि ये समाज संगठित है, एकजुट है। जो कोई कह रहा था कि 2 फाड़ हो गई वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज संगठित है। कब तक आप लोग आप लोग बहुत लंबा एक मांग है, बहुत लंबी लड़ाई है, 2008 से लगातार आप लोग लड़ते आ रहे हैं सर, क्या आप लोग लगता है कब तक आप लोग इस चीज को? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम संघर्ष करते रहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे कि क्या समाज क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज को? यह समाज संगठित रहे, संघर्ष करे और अपना हक लेके रहे। सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार को यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देवे और हमारी मांगे पूरी करे। आज किसी के आने की संभावना है? किसी से बातचीत हुई है? अभी तक मेरे पास कोई खास सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है? मेरी पहले परसों बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से। कोई भी हो, हम तो उनका सम्मान करते हैं। एक जो कुछ आप लोगों की मांगों को लेके एक प्रतिनिधि दल गए थे सरकार से बातचीत करने को, लेकिन उसके बाद तक का क्या कहेंगे? अभी जो बात नो कमेंट। मैं बात करने को तो सरकार की ओर से कोई वार्ता का कोई निमंत्रण? अभी तक तो कोई नहीं। कल चांदना जी आए थे तो उनसे बात नहीं हो पाई। आप यहाँ पर लेट हो गए। बैठे हुए हैं, लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, आपको क्या उम्मीद है कि क्या इस बार 2007 के बाद में इस बार सरकार मान जाएगी? क्योंकि वचन पत्र में वचन दिया है आप लोगों। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी। हम संघर्ष कर रहे हैं और समाज की मांग है, ये तो पूरी करनी ही होगी। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और कर्नल बैंसला से उन्होंने वार्ता करने के लिए हमारे माननीय मंत्री अशोक जी गए, वहाँ वार्ता नहीं हो पाई। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से ओपन तरीके से कहा गया है कि हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग इस बात पर विचार करेंगे और वार्ता में पहल होगी। साथ ही आज हमने सदन के अंदर इस बिंदु के ऊपर भी मांग रखी है। माननीय मंत्री रघु शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया, इसमें साथ में ये भी मांग थी कि नवी अनुसूची में इस बिंदु को शामिल किया जाए, पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। बीजेपी के प्रमुखों से हमने खासतौर से सदन के अंदर ये मांग की है कि आप लोग भी इसमें पूरा सहयोग करके और इसमें पुरजोर तरीके से इस मांग को, हमारी मांग को उठाकर और बीजेपी को बाध्य करें कि ये इसको नवी अनुसूची में शामिल करें। क्या आप लोग जो कांग्रेस के विधायक हैं समाज के, आप लोग चाहेंगे बात करेंगे कर्नल बैंसला? ये देखिए परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर राज्य सरकार और कर्नल बैंसला चाहेंगे कि हम लोग वार्ता करें तो निश्चित रूप से हम शामिल होंगे, समाज के साथ हैं इस पर।
हाँ जी, किस तरह का फैसला लिया गया है? आज पूरे दौसा समाज के प्रमुख आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये निर्णय लिया गया है और जब तक कर्नल साहब यहाँ नहीं आते और आके सब लोगों को इसी मुताबिक यानी जो मुखिया हैं यहाँ के उनको इकट्ठा करके कोई बातचीत करके और आगे की रणनीति नहीं बनाते, हम किसी भी प्रकार का कोई जाम नहीं लगाएंगे। पूरे जिले के लिए है ये निर्णय? ये पूरे जिले के लिए निर्णय लिया गया है। सब जिले के प्रमुख आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा, जो सिकंदरा चौराहे या बांधू कोई सीट है, कैसे भी हो, घनी आबादी वाले क्षेत्र में कभी भी आंदोलन नहीं किया जाएगा। इसी बात हमने कुछ ये भी विचार किया कि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ उकसाते हैं, उनको हमने आज के लिए सब लोगों को बता दिया, ऐसे लोगों को दूर हो और उनको वापस जाने के लिए कहो। कर्नल खुद आए और कर्नल का कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, हम प्रतिनिधि आएगा तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। खुद कर्नल आए, हमारे प्रमुख आदमियों को इकट्ठा करके बातचीत करें और उसके बाद में रणनीति बनाएं। ये हमने निर्णय लिया है आज जो मीटिंग हुई है उसमें। आज घनी आबादी क्षेत्र होने की नाते और वैसे मैंने कर्नल साहब को पिछली बार जब यहाँ जाम लगाया था तब भी जो है कर्नल साहब से मैंने निवेदन किया था कि सिकंदरा जो है उसको आप जाम के लिए जो है छोड़े और कहीं दूसरी जगह जाम लगाए। ये तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था और अब भी यह है कि कर्नल साहब अगर यहाँ आकर के सब खुद नेतृत्व करते हैं, खुद संभालते हैं और नेतृत्व अगर करते हैं तो हम उनके साथ में हैं। पूरा दौसा जिला है वो कर्नल किरोड़ी सिंह के साथ में है, न कि और कोई नमोनी करके कोई अगर भेजता है तो हम उसके साथ में नहीं हैं। लिया है कि जिस दिन कर्नल साहब आएंगे उस दिन मीटिंग लेंगे और उनके आगाज पर हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम सिकंदरा चौराहे को घनी आबादी समझते हुए या कोई आबादी दूसरी लगती हुई हो उसको बचा करके ही अब की बार आरक्षण का आगाज गाएं। लेकिन वो जब भी होगा जब कर्नल साहब की अध्यक्षता में पूरा समाज दौसा जिला पूरा कर्नल साहब के अध्यक्षता आते ही शुरू करें। आबानेरी पर प्रातः काल 10 बजे से गुजरों का काफ़ी बड़ा जमा हुआ है और समाज के सभी लोगों ने ये तय किया है कि परसों दिनांक 4/11/2000 को जो है 2020 को महापंचायत का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें आदरणीय कर्नल बैसला जी का आगमन रहेगा। और समाज का ये मानना है कि हम इस आरक्षण आंदोलन में किसी प्रकार से समाज पीछे नहीं रहेगा और नेतृत्व सम्माननीय कर्नल साहब का ही मान्य होगा। जिले की महापंचायत रहेगी, समय 12 बजे का रखा गया है। आसपास की सभी तहसीलों से और दूसरे जिलों से भी समाज के महानुभावों से आग्रह रहेगा और महापंचायत का आयोजन रखा गया है। ये हमारा तय है आज की सभा। आपका नाम? मान सिंह करीरिया।